हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज जो है ना, आज हम लोग ग्रामर का टॉपिक नहीं सीखेंगे। आज हम लोग कंपटीशन क्लास के बारे में सीखेंगे। आज हम लोग कंपटीशन क्लास में जाते हैं तो कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में सीखेंगे जो आपको जीके याद रखने में, मतलब जनरल नॉलेज याद रखने में सहूलियत होगा। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको ट्रिक के माध्यम से आप किसी जीके को जल्दी याद कर पाइएगा। जैसे देखिए, हम लोग साइंस में पढ़ते हैं मायोपिया और एक पढ़ते हैं हाइपर मायोपिया, मतलब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पढ़ते हैं। अब इसी दरम्यान कोई आपसे पूछ देता है कि निकट दृष्टि दोष वाले आदमी को चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हम लोग आंसर देने में गड़बड़ा जाते हैं। अब यहाँ पर होता है कि हम उत्तल लेंस बोलें कि अवतल लेंस बोलें, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम आपको बताते हैं इसका ट्रिक है। इसका ट्रिक है कि 2 में 3 और 3 में 4। आप ये याद रखिएगा। देखिए, इससे फायदा क्या है कि 2 में 3 और 3 में 4, ये आपका ट्रिक क्या है, तो आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के लिए है। क्या है कि दूर दृष्टि दोष, देखिए दूर दृष्टि, देखिए दूर दृष्टि दोष। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 में 3, अगर कुछ आपसे पूछे दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति अपने चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो दूर दृष्टि वाला दोष जो है, आदमी जो चश्मा पहनेगा उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करेगा, तो हम लोग यहाँ पर देखिए 2 में 3 कितना अक्षर का है, 2 अक्षर का है। कितना अक्षर का है, 2। तो 2 में 3 बोले ना, तो दूर दृष्टि 2 अक्षर का है, तो इसमें कौन हो जाएगा, तो उत्तल लेंस आ जाएगा। इसमें कौन लेंस आ जाएगा, उत्तल लेंस। देखिए बात को समझें, 2 में 3 मतलब दूर दृष्टि वाले, 2 अक्षर वाले, तो इसमें कौन हो जाएगा, उत्तल लेंस आ जाएगा। मतलब 2 में 3, ये 3 अक्षर का है ना, 1 2 3। अभी देखिए 1 2। अब यहाँ पर हम सीखेंगे निकट। देखिए निकट क्या है, निकट दृष्टि दोष। अब देखिए निकट दृष्टि दोष ये कितना अक्षर का है, 1 2 3। देखिए 3 में 4, 3 में 4 कौन सा लेंस आ जाएगा, तो अवतल। क्या आ जाएगा, अवतल, अवतल लेंस। चलिए कोई दिक्कत, अब बात समझ गए। 2 में 3 और 3 में 4, मतलब दूर दृष्टि वाले में उत्तल और निकट वाले में अवतल। और यही होता है कंफ्यूजन। इसे अब क्लियर हो गया, 2 में 3 3 में 4 याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, अब यही ट्रिक पर हम आगे सीखेंगे। देखिए आगे क्या सीखेंगे, यही ट्रिक काम करेगा। देखिए 2 में 3 और 3 में 4, एक इस पर जो है ना आपको निकट दृष्टि दो दृष्टि क्लियर कर लें। एक और सीखेंगे, जैसे 2 चीजें है, एक है सीमेंट उद्योग और एक है चीनी उद्योग। यदि आपसे कोई पूछे कि सीमेंट उद्योग और चीनी उद्योग, देखिए चीनी उद्योग, कोई आपसे पूछे कि भारत में चीनी उद्योग की स्थापना कब हुई, अब भारत में सीमेंट उद्योग की स्थापना कब हुई, सीमेंट उद्योग। आपसे कोई पूछे कि इंडिया में चीनी उद्योग की स्थापना कब हुई, तो आप याद रखिए 2 में 3। देखिए चीनी कितना अक्षर का है, 1 और 1 2 अक्षर का है, तो 2 में 3 यानी याद रखिएगा 1903। अब देखिए 3 में 4 का रहा, सीमेंट कितना है, 1 2 3 है, तो सीमेंट जनरली जैसे अब मेक ऊपर बिंदु तो उसको नहीं लेकर चलना, जनरली देखना है 1 2 3, मैंने 3 में 4, सीमेंट उद्योग 3 अक्षर का है, इसमें क्या जाएगा 1904। कोई दिक्कत, देखिए 2 अक्षर का है, तो चीनी उद्योग की स्थापना 1903 में। भारत में सीमेंट उद्योग की स्थापना कब हुई, तो 3 में 4, 1900 सीमेंट उद्योग कब हो जाएगा 1904। यदि देखिए स्टूडेंट, यदि मान लीजिए कि हर्षय दीर्घ में कहीं अगर गलती होगा तो उसको नहीं लेके चलना है, क्योंकि हम कंपटीशन क्लास में आपको सिर्फ ये बता रहे हैं ट्रिक के माध्यम से कि आपको सहूलियत रखने के लिए बस जीके कैसे याद करना है। अब उसमें हर्षय दीर्घ अगर गलती हो जाए तो वो नहीं देखना ध्यान से, वो उसको नहीं जोर डालना है। आप सिर्फ देखिए कि जितना जल्दी मैंने जीके को हम याद कर पाए। चलिए थोड़ा सा आज अब हम लोग नए थोड़ा सा मुगल वंश के बारे में जानते हैं। देखिए मुगल वंश का सही क्रम क्या है, मतलब पहले मुगल वंश में कौन आया, उसके बाद उनके बाद कौन राज्य प्रशासन किया, फिर उसके बाद और कौन किया, तो थोड़ा सा उसका ट्रिक जानते हैं। देखिए जैसे अंग्रेजी में अगर जाने हैं तो अंग्रेजी में आपका ट्रिक होता है बादशाह, समझ गए क्या होता है आपका ट्रिक अंग्रेजी में, तो बादशाह होता है। देखिए इससे क्या है फायदा, मुगल वंश का आपका सब सही क्रम याद हो जाएगा। जैसे बी, तो बी का मतलब हो गया, बी का मतलब हो गया बाबर, बी का मतलब क्या हो गया, बाबर। एच, एच से आपका क्या हो गया, हुमायूं, आपका क्या हो गया, हुमायूं, समझ गया। इस तरह से ए से आपका क्या हो गया, ए से आपका हो गया अकबर। चलिए इस तरह हो गया। इस तरह से जे है, तो जे का मतलब क्या हो गया, जहांगीर। अब देखिए यहाँ पर एस है, तो एस का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब हो गया शाहजहां।
अब देखिए ए का मतलब क्या हो गया, तो ए का मतलब हो गया औरंगजेब। चलिए देखिए, ये आपका मुगल वंश का सही क्रम है। सही क्रम का मतलब सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना किया बाबर। मुगल वंश की स्थापना कौन किया? बाबर। उसके बाद बाबर जब मर गया तो उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो हुमायूं। उसके बाद ये मर गया तो उसके बाद कौन आया? अकबर। इसके बाद कौन आया? तो जहांगीर। इसके बाद शाहजहां। इसके बाद औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद ही मुगल वंश चला, लेकिन उसका पुत्र मतलब शासन को संभाल नहीं पाया या गद्दी पर बैठ नहीं पाया, उसके गुलाम लोग संभाल लिए। तो चलिए हम लोग याद रखिएगा भादशाह, क्या याद रखिएगा? भादशाह। और नहीं तो हिंदी में आपका ट्रिक है, आप वो याद करिएगा, याद नहीं रहेगा तो आपका याद है बाहू अकबर। बाहू अकबर जहां से आया, जहां से आया, आप ये याद रखिएगा। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा अंग्रेजी में तो आप मुगल वंश के सही क्रम शासकों का, तो आप हिंदी में याद रखें बाहू अकबर जहां से आया। बा से बाबर, हु से हुमायूं और तीसरा में अकबर, मतलब बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर और अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद से शाहजहां और शाहजहां के बाद आ से औरंगजेब, आ से औरंगजेब, यहाँ से कुछ नहीं। तो ये याद रखिए। अच्छा, इससे एक भी फायदा आपको ये क्या है, इससे एक फायदा आपको है कि बाबर का बेटा तो हुमायूं, हुमायूं का बेटा तो अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा से शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। मतलब इस तरह से उनके दादा परदादा और बेटा सबका नाम याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? ठीक। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा लोग बाबर के बारे में जानते हैं। बाबर ने अपने जीवन काल में बाबर ने अपने जीवन काल में कौन कौन से युद्ध लड़े उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, बाबर के बारे में जानिए। बाबर जो है ना मुगल वंश का संस्थापक था, मतलब मुगल वंश को स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति बाबर ही था। और इसका ये कौन कौन युद्ध लड़ा, इसका ट्रिक क्या है, तो आप याद रखिएगा पख चघा। देखिए, ये आपका शॉर्ट फॉर्म है पख चघा। अगर आपको लॉन्ग फॉर्म में याद रखना है तो आप याद रखिए पानी पिया, खाना खाया, चल दिया घर, चल दिया घर। आप इतना लंबा ट्रिक भी याद रख सकते हैं। यदि आपको पक्ष चढ़ा याद नहीं है तो आप ये भी याद रखें पानी पिया, खाना खाया, चल दिया घर। अब देखिए क्या है, तो याद रखिएगा 1526 इसका स्टार्ट होता है। 1526 प के मतलब क्या है? प के मतलब क्या है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। चलिए देखिए, ये पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो ये आपका हुआ 1526। वही मतलब पानी पिया का मतलब कि पानीपत का प्रथम युद्ध। तो क्या हो गया? 1526। अब ये जो है पानीपत का प्रथम युद्ध, इसी युद्ध को जीत करके बाबर ने क्या किया था? मुगल वंश की स्थापना किया था। अब देखिए, अब आगे है आपका ख। ख का मतलब क्या है? खनवा का युद्ध। ख का मतलब क्या है? खनवा का युद्ध। अब देखिए, खनवा का युद्ध कब हुआ? जस्ट इसका लाइनिंग याद रखिएगा, मैंने 1526 के बाद 1527। अब यहाँ पर च है। अब च का मतलब क्या है? तो च का मतलब है चंदेरी का युद्ध। च का मतलब चंदेरी का युद्ध। ये कब हुआ? तो 1528। 1528। अब घ एगो आ गया। अब आपका घ का युद्ध क्या है? ये जो है ना बाबर का सबसे अंतिम युद्ध था। तो ये घ का मतलब हो गया घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध ये कब हुआ? तो 1529। 1529 याद रखिएगा। देखिए, पानी पिया मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध, खाना खाया मतलब खनवा का युद्ध 1527, चल दिया का मतलब क्या? चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 1528। और घर, तो घर का मतलब घाघरा, घाघरा के युद्ध 1529। आप लाइन से ये देखिए, पख चखा मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, ख से खनवा का युद्ध 1527, च से चंदेरी का युद्ध 1528 और घ से घाघरा का युद्ध 1529। चलिए, और उसके बाद क्या कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। 1530 में क्या हो गई? बाबर की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से बाबर ने अपने जीवन काल में मेन जो मुख्य जो इंपॉर्टेंट युद्ध है वो 4 लड़े और चारों में वो जीता है युद्ध को। इस बात को याद रखिएगा, चारों युद्ध क्या हुआ है? वह जीता है, कोई हारा नहीं है। और 1530 में क्या हो गया? बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु हो गई 1530 में, आप याद रखिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं।